गौरी खुराना है ना, बोलो बोलो पापा को मम्मी से मम्मी को। इस गाने की बाल कलाकार को पहचानते हैं। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर में कई ऐसे बाल कलाकार हुए जिन्होंने अपनी मासूम अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्हीं प्रतिभाशाली बाल कलाकारों में बेबी गौरी का नाम भी शामिल है। 1950 और 1960 के दशक में बेबी गौरी ने कई हिंदी फिल्मों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। उस दौर में जब बाल कलाकारों के लिए सीमित अवसर हुआ करते थे, तब बेबी गौरी ने अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली और भावपूर्ण अभिव्यक्ति से फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन आज की हमारी वीडियो में हम आपको इस बाल कलाकार के बारे में तो बताने वाले हैं, तो हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेबी गौरी का जन्म भारत में हुआ था। उनके परिवार और जन्म तिथि के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बचपन से ही उनमें अभिनय की प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। इसी कारण उन्हें कम उम्र में फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। उस समय फिल्म उद्योग में बाल कलाकार की विशेष मांग रहती थी और बेबी गौरी ने अपनी मेहनत तथा प्रतिभा के बल पर जल्द ही पहचान बना ली। फिल्म शोले से दुनिया भर में मशहूर हुए निर्देशक रमेश सिप्पी की पहली फिल्म अंदाज का सुपरहिट गाना है ना, बोलो बोलो पापा को मम्मी से मम्मी को पापा से प्यार है। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने एक ऐसी युवती का किरदार निभाया है जो एक विधुर से शादी करती है, और इस गाने में दिखने वाली जो बच्ची है वही आगे चलकर गौरी खुराना के नाम से भोजपुरी सिनेमा में मशहूर हुई। बेबी गौरी ने बहुत कम उम्र में फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्हें छोटी छोटी भूमिकाएं मिली, लेकिन अपनी स्वाभाविक अदाकारी के कारण उन्होंने जल्द ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनके चेहरे की मासूमियत और भावनात्मक अभिनय ने उन्हें अन्य बाल कलाकारों से अलग पहचान दिलाई। उस समय की फिल्मों में बच्चों की भूमिकाएं केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होती थी, बल्कि कई बार कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी होती थी। बेबी गौरी ने ऐसे ही कई किरदार निभाए जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया। बेबी गौरी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहज अभिनय शैली थी। बिना किसी बनावट के भावनाओं को व्यक्त करना उनकी ताकत थी। चाहे भावुक दृश्य हो, पारिवारिक कहानी हो या हल्का फुल्का हास्य, उन्होंने हर प्रकार के किरदार को आत्मविश्वास के साथ निभाया। निर्देशक भी उनके अनुशासन और मेहनत की सराहना करते थे। कम उम्र होने के बावजूद वे सेट पर समय की पाबंदी रहती थी और अपने अभिनय पर पूरा ध्यान देती थी। बेबी गौरी ने अपने करियर में कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। हालांकि समय के साथ उनकी कई फिल्मों के रिकॉर्ड सीमित रह गए हैं, फिर भी उन्होंने उस दौर के अनेक प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम किया। उनकी फिल्मों में पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक कहानियां प्रमुख थी। उनके अभिनय ने दर्शकों के बीच उन्हें एक लोकप्रिय बाल कलाकार के रूप में स्थापित किया। उस दौर की फिल्मों में उनका योगदान आज भी पुराने सिनेमा के प्रेमियों द्वारा याद किया जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और बाद में भोजपुरी व हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। इसके अलावा मराठी सिनेमा में भी गौरी वैद्य नाम की बाल कलाकार चर्चित है। बाल कलाकार के रूप में शुरुआत उन्होंने बचपन में रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज, जिसमें वो प्रसिद्ध गाने है ना, बोलो बोलो में नजर आई, और रिवाज जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। भोजपुरी सिनेमा उन्होंने धरती मैया, गंगा किनारे मेरा गांव और ज्वाला डाकू जैसी कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। कुणाल सिंह और गौरी खुराना ने भोजपुरी सिनेमा में एक साथ अपने करियर की शुरुआत फिल्म धरती मैया से की और पहली ही फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म के बाद कुणाल सिंह और गौरी खुराना ने करीब एक साथ 17 फिल्मों में काम किया और सभी फिल्में हिट रही। अमर उजाला से बातचीत के दौरान कुणाल सिंह ने गौरी खुराना को याद भावुक हो गए और कहा कि उनकी ऐसी कोई उम्र नहीं थी कि वो दुनिया से चली जाए।
कुणाल सिंह ने कहा, जब गौरी खुराना के निधन की खबर मिली तो मैं दिल्ली में था और उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा। फिल्म धरती मैया में हीरो के रूप में मैं और हीरोइन के रूप में गौरी खुराना भी इंट्रोड्यूस हुई थी। इससे पहले वो फिल्म अंदाज में शम्मी कपूर और हेमा मालिनी के साथ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुकी है। ये गाना गौरी खुराना पर ही फिल्माया गया था। वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर संजीव कुमार और माला सिन्हा की फिल्म रिवाज में भी एक अहम किरदार निभा चुकी थी। जानकारी के मुताबिक गौरी खुराना दिल्ली की रहने वाली थी और उनके माता पिता आर्मी में मेजर थे। कुणाल सिंह कहते हैं, भोजपुरी उनकी भाषा नहीं थी, लेकिन वो बहुत मेहनत करती थी। स्वभाव से वो अपने काम को लेकर बहुत जिद्दी थी। काम के प्रति उनका समर्पण भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका व्यवहार बहुत मित्रवत था। हम लोगों ने कई फिल्में साथ की और दर्शकों ने भी हमारी जोड़ी को बहुत पसंद किया। धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, छुटकी दुल्हन जैसी कई हिट फिल्में साथ में हमने की। भोजपुरी फिल्म छुटकी दुल्हन की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा साझा करते हुए कुणाल सिंह कहते हैं, फिल्म छुटकी दुल्हन की शूटिंग के समय किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई और बातचीत बंद हो गई। निर्माता निर्देशक परेशान कि फिल्म अब कैसे पूरी होगी, लेकिन कैमरे के सामने हमारा प्रेमी प्रेमिका का जो किरदार था हम करते थे। फिल्म देखकर कोई बोल नहीं सकता है कि हमारे बीच झगड़ा हुआ था और हमारी बातचीत बंद थी। उस समय हम दोनों की उम्र भी कम थी, वो भी जिद्दी थी और मैं भी जिद्दी था। भोजपुरी फिल्म गंगा के पार सैया हमार में कुणाल सिंह और गौरी खुराना की जोड़ी आखिरी बार नजर आई थी। कुणाल सिंह कहते हैं, हम थोड़े समझदार हुए तो हमारे बीच दोस्ती हो गई। उनके साथ मैंने आखिरी फिल्म गंगा के पार सैया हमार की थी। तब तक वो भी चर्चित अभिनेत्री बन गई थी और हम भी चर्चित अभिनेता बन गए थे। लेकिन तभी उन्होंने एक निर्देशक विनोद कुमार से शादी कर ली। उसके बाद वो फिल्मों से दूर हो गई। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, सितंबर 2023 में मुंबई में उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। भले ही बेबी गौरी का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने बाल कलाकार के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने साबित किया कि एक बाल कलाकार भी अपनी प्रतिभा से किसी फिल्म की कहानी को प्रभावशाली बना सकता है। उनका अभिनय आज भी पुरानी हिंदी सिनेमा के प्रशंसकों के लिए यादगार है। उस दौर की फिल्मों में बच्चों की भूमिकाओं को लोकप्रिय बनाने में उनका भी योगदान माना जाता है। बेबी गौरी भारतीय सिनेमा के उन बाल कलाकारों में से एक थी जिन्होंने कम उम्र में अपनी शानदार अभिनय क्षमता से अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली फिल्मी सफर में दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया। यद्यपि उनके निजी जीवन की बात करें और करियर से जुड़ी विस्तृत जानकारी आज उपलब्ध नहीं है, फिर भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी मासूम अदाकारी और यादगार भूमिकाएं पुराने हिंदी सिनेमा की अमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।